ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोफाइल तक का काम कर लिया था, लॉगिन रजिस्टर पेशेंट का देख लिया था कि कोई भी अगर पेशेंट को लॉगिन करना हो तो यहाँ पे सिंपली अगर लॉगिन वो करवा सकता है। ठीक है, और जैसे ही वो लॉगिन कर लेगा तो यहाँ पर उसका नाम वगैरह आ जाएगा और साथ एक लॉग आउट के लिए भी बटन आ जाएगा। ठीक है, जब मैं उसके नाम पे क्लिक करता हूँ तो मैं प्रोफाइल वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका सिटी सेलेक्टेड, जेंडर वगैरह। अच्छा, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं क्योंकि डेटाबेस से नहीं ला रहा तो मैं इसको फिलहाल सेलेक्टेड नहीं कर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पिक्चर अगर चेंज करनी हो तो यहाँ से पिक्चर भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगली फंक्शनलिटी पर जो कि है अपॉइंटमेंट। ठीक है, कि जब वो यहाँ अपॉइंटमेंट के बटन पर क्लिक करता है, ठीक है, तो वो एक अपॉइंटमेंट के पेज पे चला जाएगा जहाँ पर उसको एक बेसिकली फॉर्म नजर आएगा और जहाँ से वो क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट वगैरह अपनी ले सकता है अपने डिजायर्ड हॉस्पिटल पे। ठीक है, तो यहाँ से जो जो भी हॉस्पिटल मैंने रजिस्टर करवाए हुए थे, ठीक है, यहाँ पर फिलहाल अभी 2 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, तो इन्हीं दोनों उससे क्या कर सकता है, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ जो एक्टिव हॉस्पिटल होंगे सिर्फ उससे अपॉइंटमेंट ले सकता है। ठीक है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि कोई हॉस्पिटल एक्टिव है या नहीं है? तो हम लिस्ट में से वही हॉस्पिटल शो करवाएंगे जिनका स्टेटस क्या है, एक्टिव है। ठीक है, डीएक्टिवेट वाले हॉस्पिटल हम उसमें लिस्ट में शो नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरा आ जाते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने फोल्डर में, वीएस कोड को ऑलरेडी अटैच करवा लिए, वीएस कोड में फोल्डर अटैच हो गया। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले तो वेबसाइट में आना और यहाँ पर आकर मैं बनाऊंगा अपॉइंटमेंट डॉट पीएचपी के नाम से। ठीक है, और मैं जाता हूँ जरा अपने प्रोफाइल वाले पेज पर और एज इट इज ये जो पूरा कोड है मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको आकर कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, और अगर मैं अभी और हेडर में भी जाते हैं जरा, सबसे पहले तो सॉरी हेडर में नहीं, मुझे जाना पड़ेगा इंडेक्स के पेज पे और यहाँ पर मैं सर्च करवाता हूँ जरा अपॉइंटमेंट। तो ये मेरे पास बटन आ गया जो कि कहीं पर भी रीडायरेक्ट नहीं करवा के दे रहा, तो मैं यहाँ पर कह दूंगा कभी मुझे अपॉइंटमेंट वाले पेज पर रीडायरेक्ट करवा कर दे देना है। ठीक है, रिलोड करते हैं पेज को और जैसे ही अपॉइंटमेंट पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा आ गया प्रोफाइल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आकर मैं अपॉइंटमेंट के पेज पे अब आता हूँ और यहाँ से जो भी फॉर्म वगैरह यहाँ पर है इसको मैं सबसे पहले तो हटा देता हूँ। ठीक है, और फॉर्म के बाद ये जो पीएचपी का पूरा कोड है इसको मैंने हटाया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग में लिखता हूँ गेट अपॉइंटमेंट या बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये मेरे पास हेडिंग आ गई बुक अपॉइंटमेंट की। और उसके बाद राइट साइड वाली जो डिव है उसमें से भी मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ और यहाँ से, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है कि जो मेरी लेफ्ट साइड वाली डिव है यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक ऐसा फॉर्म बनाना है जहाँ पे यूजर अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म मेथड होगा उसका पोस्ट, और अपॉइंटमेंट का अगर मैं सबसे पहले जाकर टेबल दिखाऊं कि क्या क्या चीजें हैं मेरे टेबल अपॉइंटमेंट वाले में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो है पेशेंट आईडी, उसके बाद हॉस्पिटल आईडी, डेट, टाइम, वैक्सीन कौन सी लगवानी है, ठीक है, और स्टेटस। ठीक है, अब मुझे डेटा कौन कौन सा फिल करना है, जिसमें से मुझे देखें अब यूजर को अपनी आईडी कैसे पता चलेगी, कि यूजर अपनी आईडी कैसे एंटर करेगा, उसको हॉस्पिटल की आईडी भी नहीं पता। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि पेशेंट में उस पेशेंट का नाम जिस तरीके से मैंने प्रोफाइल में फिल किया था लाकर, वैसे ही मैं क्या करूंगा यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, लेकिन इसको मैं रखूंगा रीड ओनली ताकि पेशेंट इसको चेंज ना कर सके। ठीक है, और उसके बाद हॉस्पिटल का क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा हॉस्पिटल ड्रॉप डाउन में आके। ठीक है, ड्रॉप डाउन से हॉस्पिटल, लेकिन सिर्फ एक्टिव हॉस्पिटल वो सेलेक्ट करेगा, हॉस्पिटल का नाम, लेकिन जाएगी उसके पीछे उसकी आईडी। डेट वो खुद से देगा, टाइम वो खुद से देगा और सेम वैक्सीन वो खुद से सेलेक्ट करेगा हॉस्पिटल की तरह। ठीक है, और स्टेटस बाय डिफॉल्ट पेंडिंग ही जाएगा, उसको स्टेटस चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ, एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं प्लेस होल्डर में कह देता हूँ एंटर योर नेम, बल्कि प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं क्योंकि वो रीड ओनली होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूँ, और वैल्यू कहाँ से आएगी, जो पेशेंट करेक्ट करंट अभी एक्टिव है, लॉगिन है, उसका डेटा लेकर आऊंगा जो कि मुझे मिलेगा यहाँ से पेशेंट से। ठीक है, जो पेशेंट लॉगिन है यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल पेशेंट वेयर आईडी बराबर हो जाए जो करंट सेशन में आईडी स्टोर हुई है, मतलब कि जो लॉगिन हुआ है वो यहाँ से उसका डेटा लेकर आना है। ठीक है, फिर मैंने उसको एक एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करके पेशेंट के वेरिएबल में लेकर जा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, आकर जो मेरा यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट है उसके अंदर पीएचपी एको, और मैंने कहा डॉलर पेशेंट के पास जो
नेम वाला कॉलम है उसकी वैल्यू को यहाँ पर इस इनपुट फील्ड में लेकर आ जाना है। ठीक है, आ गया। ठीक है, अभी ये मेरे पास क्या है, एडिटेबल है, तो मैं इसको बना दूंगा रीड ओनली। मैंने सिंपली इसको कर दिया रीड ओनली। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मैं सेलेक्ट करके कुछ भी करूं, स्पेस दबाऊं, स्पेस बैक स्पेस, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, रीड ओनली बन चुका है। ठीक है। अच्छा, स्टाइलिंग इस तरीके से क्यों आ रही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर स्टाइलिंग दे चुका था प्रोफाइल वाले पेज में, बिल्कुल वैसी उसकी स्टाइलिंग यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, अब सेकेंड चीज जो मुझे चाहिए, मुझे एक और इनपुट फील्ड चाहिए। एक्चुअल में होगा क्या कि देखें यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू लेकर जाता हूं इस अपॉइंटमेंट वाले उसमें, तो क्योंकि यहाँ पर नेम नहीं है पेशेंट का, पेशेंट की आईडी है, तो मैं एक और इनपुट फील्ड बनाऊंगा। ठीक है, जो कि वैल्यू उसमें कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, ये भी, और इसमें बल्कि वैल्यू जो इसमें लेके जानी है मुझे, वो लेके जानी है उस पेशेंट की आईडी। पेशेंट की आईडी में ले गया, लेकिन यहाँ जो पेशेंट लॉगिन है, जो इसकी आईडी आ रही है, मुझे यूजर को डिस्प्ले नहीं करवानी, इसको हाइड रखना यूजर से, तो मैं इसको कर दूंगा इनपुट टाइप इसकी हिडन, कि इसको यूजर से हाइड रखना है। तो ये हाइड हो गया, लेकिन वैल्यू जा सकती है इसकी। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे गेट करूंगा, नेम का एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा मुझे, और मैं कह दूंगा यहाँ पर आकर पी आई डी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पेशेंट की आईडी आ गई, पेशेंट का नाम सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए, एक्चुअल में क्या जाएगी उसकी आईडी जो कि हिडन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हॉस्पिटल सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अब आ जाता हूँ मैं, एक सेलेक्ट लगा लेता हूँ सबसे पहले तो, और सेलेक्ट को मैं नेम दे देता हूँ एच आई डी, और यहाँ आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक ऑप्शन लगा दूंगा जो कि हिडन रहेगा लिस्ट में से, और यहाँ पर अगर मैं कर दूंगा सेलेक्ट एनी हॉस्पिटल। ठीक है, ये मेरे पास एक आ गया सेलेक्ट एनी हॉस्पिटल। अब यहाँ पे जो मैं हॉस्पिटल लेकर आऊंगा वो सिर्फ करंट एक्टिव जो हॉस्पिटल है वो लेकर आना है मुझे, जिसमें से अभी जो मेरे पास हॉस्पिटल है वो मेरे पास सिर्फ दो हॉस्पिटल है, जिसमें से वो भी एक एक्टिवेट है सिर्फ उसमें से। ठीक है, तो हॉस्पिटल से डेटा मुझे लेकर आना है, तो यहाँ पर आकर पीएचपी के सिंटैक्स ओपन क्लोज क्यूरी लिख देते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल हॉस्पिटल। यहां से क्या होगा, सारे हॉस्पिटल आ जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्टिवेट है डीएक्टिवेट है। तो यहां पर मैं सिर्फ वो हॉस्पिटल लाना चाह रहा हूं कि जिसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है। तो यहां पर आकर मैं लगा दूंगा वेयर स्टेटस बराबर हो जाए किसके, एक्टिव, एक्टिव एक्टिवेट, एक्टिवेट है। ठीक है, एक्टिवेट के। ठीक है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करा लेते हैं, MySQL क्यूरी सबसे पहले पास हो गया कनेक्शन, फिर पास हो गई क्यूरी। इसको मैं ले जाऊंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहां पर आकर लगा लेते हैं फॉर ईच लूप। मैंने यहाँ पर आकर किया रिजल्ट एज रॉ, और यहां पर आकर एको के अंदर ऑप्शन, और यहां पर मैंने कहा भाई डॉलर रॉ के पास जो नेम वाला कॉलम है हॉस्पिटल के नेम वाला, वो यहाँ डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, तो देखें सिर्फ एक ही हॉस्पिटल आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो जियाउद्दीन हॉस्पिटल है इसको भी अगर मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, मैंने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, दोनों हॉस्पिटल एक्टिवेट हो गए, पेज रीलोड करते हैं, अगर ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए दोनों हॉस्पिटल आ गए। ठीक है, तो सिर्फ एक्टिवेट जो होगा, एक्टिव हॉस्पिटल होगा, सिर्फ वही आ सकता है, इसके अलावा जो डीएक्टिवेट हुए होंगे नहीं आ सकते। ठीक है, और यहां से जाएगी क्या उसकी वैल्यू, उसकी जाएगी रॉ के पास जो आईडी हॉस्पिटल की वो जाएगी। तो यहां से अगर मैं नेम की जगह कर दूंगा आईडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल का मेरे पास टेबल था उसमें आईडी का कॉलम था ये वाला। ठीक है, डिस्प्ले में करवा रहा हूँ नेम, और डेटाबेस में लेकर जा रहा हूँ अपॉइंटमेंट वाले टेबल में आईडी उसकी। ठीक है, वापस आते हैं अपॉइंटमेंट पे, और अगली जो चीज़ है वो है डेट टाइम। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर सेलेक्ट के बाद आता हूँ, और यहाँ पर एक और इनपुट लगाता हूँ, इनपुट टाइप में यहाँ पर इसकी कर दूंगा डेट, और वैल्यू वगैरह कोई डिस्प्ले नहीं कर रही, लेकिन इसका जो नेम होगा वो मैं कर दूंगा डेट। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर आकर क्लिक करके कैलेंडर डेट पिकर बेसिकली आ जाएगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इसकी अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद टाइम, टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं स्लॉट वाइज लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टैटिक दे रहा हूँ उसको, कोई डेटाबेस से लाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ मैं टाइम। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहला जो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर लूंगा सेलेक्ट टाइम, और इसको मैं हिडन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 9 to 11, फिर मैं दे दूंगा 11 to 1, 1 to 3, 3 to 5, और 5 to 7। ठीक है, ये स्लॉट आ गया। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट टाइम लेकर आना चाह रहे हैं तो लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, ये मेरे पास सारे स्लॉट्स आ चुके हैं कि कौन कौन से टाइम पर मैं ले सकता हूँ अपॉइंटमेंट। उसके बाद एक वैक्सीन कौन सी लगाएगा, वो आएगी वैक्सीन। वैक्सीन के टेबल से जिस तरीके से हॉस्पिटल आए, इसमें भी सेम चीज होगा। जो वैक्सीन अवेलेबल होगी सिर्फ वही सेलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज लिस्ट में वो डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से आके क्या करता हूँ, एज इट इज इसको सेलेक्ट को कॉपी करता हूँ, HID वाले जो सेलेक्ट वाला था हॉस्पिटल वाला, और इस वाले सेलेक्ट के बाद इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूंगा VID, मतलब वैक्सीन ID। और सेलेक्ट एनी हॉस्पिटल की जगह सेलेक्ट एनी वैक्सीन। और उसके बाद ये जो डेटा आएगा यहाँ पे वो आएगा TBL वैक्सीन से। और उसके बाद भी जो स्टेटस है वो अवेलेबल है और अनअवेलेबल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूंगा अवेलेबल, कि जो अवेलेबल है सिर्फ वही लेकर आना है। ठीक है, आ गया सेलेक्ट एनी वैक्सीन। और यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा, तो मैं देख लेता हूँ क्या गलती की है। किसकी? अवेलेबल की स्पेलिंग गलत है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं आगे। ठीक है, साइनोवैक भी आ गया और साइनोफॉर्म भी आ गई। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से आके किसी भी एक वैक्सीन को यहाँ से अगर मैं अनअवेलेबल कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास साइनोवैक अनअवेलेबल हो गई है। रीलोड करते हैं पेज को अगर और लिस्ट को ओपन करवाता हूँ, तो मेरे पास अब सिर्फ साइनोफॉर्म आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल मैं एक बटन लगा दूंगा, इनपुट, और उसकी टाइप होगी सबमिट, सॉरी सबमिट। और यहां से आने के बाद मैं इस पर लिख दूंगा फॉर एग्जांपल बुक अपॉइंटमेंट, और इस बटन का जो नाम होगा मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल BTN बुक। और चेक करते हैं जरा, तो ये मेरे पास आ चुका है बुक अपॉइंटमेंट का बटन। ठीक है, अब ये वाली फील्ड रीड ओनली, यहाँ से वो हॉस्पिटल सेलेक्ट करेगा, उसके बाद डेट सेलेक्ट करेगा, टाइम सेलेक्ट करेगा, वैक्सीन सेलेक्ट करके जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट बुक होगी। और स्टेटस बाय डिफॉल्ट जो जाने वाला है अपॉइंटमेंट का वो जाएगा यहाँ से पेंडिंग। ठीक है, तो अब इसका आ जाते हैं जरा PHP पे काम करते हैं। फॉर्म के बाद आता हूँ सबसे पहले तो, इफ इज सेट $_post BTN बुक, और सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा PID मतलब पेशेंट ID, तो वो मुझे मिल रही है, नाम मैंने यहाँ पर दिया था उसको PID का ही। ठीक है, सेकंड चीज हो जाएगी HID, और फिर डेट, उसके बाद टाइम और वैक्सीन VID। ठीक है, देख लेते हैं, यही फील्ड थी हमारे पास। सबसे पहले आ गई हमारे पास PID, उसके बाद HID, उसके बाद नेम आ गया डेट, उसके बाद आ गया टाइम, उसके बाद VID। ठीक है, ठीक है, क्यूरी लिखते थे अब इंसर्ट की। इंसर्ट इनटू TBL अपॉइंटमेंट, और कॉलम का नाम, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्कोर लगाया हुआ है PID और HID में, P_ID सबसे पहले पेशेंट ID, फिर H_ID, डेट टाइम और V_ID। ठीक है, वैल्यूज, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी PID, HID, डेट टाइम और VID। ठीक है, और स्टेटस बाय डिफॉल्ट पेंडिंग पर ही जाएगा, तो देने की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे थे, MySQL क्यूरी, सबसे पहले पास हो गया कनेक्शन, फिर पास हो गई क्यूरी, उसके बाद इसको ले जाएंगे रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहाँ पर आकर लगा देंगे इस पर कंडीशन रिजल्ट। अगर ट्रू हो जाए तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवा देना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अलर्ट, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब जरा टेस्ट करते हैं कि अपॉइंटमेंट बुक होती है नहीं। तो यहाँ से अगर मैं जरा हॉस्पिटल सेलेक्ट करता हूँ, मैंने कर लिया यहाँ से आके जिना, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया मैं 15 नवंबर 2023 को अपॉइंटमेंट मैंने ली है। और टाइम जो मैंने सेलेक्ट किया वो किया है 1 से 3 के दरमियान में। और वैक्सीन जो मुझे लगवानी है वो मुझे लगानी है साइनोफॉर्म। और अब जैसे ही मैं बुक अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, ओके। और अब जरा अपॉइंटमेंट वाले में टेबल में जाता हूँ, तो यहाँ देख सकता है कि वो अपॉइंटमेंट मेरी आ चुकी है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो वी आई डी है, स्टेटस जा रहा है इसका 0। तो यहाँ पर मैं ज़रा वैक्सीन में जाता हूँ, वैक्सीन में 0 नहीं है। तो यहाँ पे वी आई डी, सर आपने वो वैल्यू में दी ना ऑप्शन। ऑप्शन में वैल्यू ये रही। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने दी हुई थी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेम यही गलती की हुई है, वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल और दोनों में ही मसला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू का मैंने एट्रीब्यूट नहीं लगाया हुआ था, तो दोबारा आप ज़रा टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं ज़रा दोबारा। मैंने इस दफ़ा सेलेक्ट कर ली डेट, आज की डेट सेलेक्ट कर ली, टाइम मैंने सेलेक्ट कर लिया 5 to 7, और वैक्सीन सेलेक्ट करके जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ और ओके करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट तो बुक हो गई है, फॉर एग्जाम्पल यूज़र को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक टेबल बनाना है जहाँ पर वो क्या कर सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट का स्टेटस देख सकता है। तो अब जरा मैं दूसरी वाली डिव में आता हूँ, जो कि राइट साइड वाली डिव है। और यहाँ पर अगर मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, टेबल के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लगा दिया एक टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर, टी आर के अंदर टी एच, और टी एच में सबसे पहले तो हॉस्पिटल का नाम आएगा। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ हॉस्पिटल नेम, डेट, टाइम, वैक्सीन और स्टेटस। हॉस्पिटल, डेट, टाइम, वैक्सीन और स्टेटस, तो 5। तो यहाँ पर आगे मेरे पास हॉस्पिटल का नाम, उसके बाद आ जाएगा वैक्सीन का नाम, उसके बाद डेट, टाइम और स्टेटस। ठीक है, अब आ जाते हैं टी बॉडी में। टी बॉडी में आने के बाद अपॉइंटमेंट का डेटा यहाँ पर लेकर आना है मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्यूरी, ठीक है, सारा डेटा मुझे लेकर आना है। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल अपॉइंटमेंट, क्यूरी एग्जीक्यूट करा लेते हैं, माई एसक्यूएल आई क्यूरी, और यहाँ पे कनेक्शन, फिर क्यूरी, और यहाँ पर इसको ले जाते हैं रिजल्ट के वेरिएबल में, और एक लूप लगा लेते हैं, फॉर ईच लूप, रिजल्ट एज रॉ। ठीक है, और अब यहाँ पे आके सबसे पहले तो एको करके टी आर का टैग ओपन क्लोज करते हैं, टी आर का टैग ओपन, टी आर का टैग क्लोज, उसके बाद टी डी ओपन, टी डी क्लोज। सबसे पहले हमारे पास हॉस्पिटल का नाम, जो कि यहाँ से मुझे मिलेगा किससे, रॉ के पास जो एच आई डी है, एच अंडरस्कोर आई डी। उसके बाद फिर वी आई डी, उसके बाद फिर डेट, टाइम और स्टेटस। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इसको भी सेट करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ उसी का डेटा चाहिए जो पेशेंट लॉगिन है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस जो मेरे पास, जो यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम वगैरह आ रहा है, और वैक्सीन का नाम, मुझे यहाँ पर नेम चाहिए बल्कि क्या आईडी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इसको ज़रा इंटरफेस का थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो जो मेन कंटेंट वाली डिव है, ठीक है, इसको अलाइन आइटम सेंटर से मैंने हटा दिया। और सेम राइट साइड वाली भी जो डिव है, उसमें भी मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग लगा देता हूँ, योर अपॉइंटमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, और टेबल को भी ज़रा सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ मेन कंटेंट के अंदर जो राइट साइड वाली डिव है। ठीक है। अच्छा, ये इमेज वगैरह मुझे नहीं चाहिए, और इनपुट राइट साइड वाली में भी नहीं चाहिए था मुझे, तो इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। राइट साइड में ना तो मेरे पास अभी कोई इमेज है, ना तो मेरे पास कोई इनपुट है, तो उसको मैं हटाता हूँ, और इसकी जगह मैं कॉल कराता हूँ अपने टेबल को। ठीक है, और इसकी विड्थ को कर लेते हैं 100%। ठीक है, और प्लस यहाँ मैं टेबल को टारगेट करके, टेबल को टारगेट करते हैं, कॉमा, टी हेड, सॉरी टी आर, टी एच, टी डी,
इन सबको टारगेट कर कर एक बॉर्डर इस पर इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे या लाइट ग्रे। ठीक है, और प्लस अब क्या करते हैं, इस पर पैडिंग एक इंप्लीमेंट कर लेते हैं 5 पिक्सल्स की, और उसके बाद थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं पैडिंग, जरा 8 पिक्सल्स को कर देते हैं। और अब इसको मैं टारगेट करता हूँ अपने टी हेड को, कि टेबल के अंदर जो टी हेड है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, यहां तक तो मेरे पास इंटरफेस आ गया टेबल का। अब करना क्या है कि भाई यहाँ पर हॉस्पिटल के नाम की जगह, आईडी की जगह नेम आना चाहिए, वैक्सीन की आईडी की जगह उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाता हूँ मैं ज़रा अपने क्यूरी में। ये रही हमारे पास क्यूरी। अब ज्वाइन कितने टेबल्स के दरम्यान में मुझे करना है, एक तो हॉस्पिटल का डेटा चाहिए और दूसरा वैक्सीन का चाहिए, पेशेंट का नहीं चाहिए। ठीक है, बल्कि पेशेंट का भी चाहिए, क्योंकि मुझे एक्टिव यहाँ पर जो करंट पेशेंट लॉगिन हुआ है उसका डेटा मुझे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो आ जाते हैं ज़रा सबसे पहले तो टीबी सेलेक्ट टीबीएल हॉस्पिटल डॉट स्टेरिक कॉमा टीबीएल वैक्सीन डॉट स्टेरिक। ये काम करते हैं, दोनों में से नेम लेकर आ जाते हैं। नेम एज एच नेम मतलब हॉस्पिटल नेम, और टीबीएल वैक्सीन डॉट नेम एज वी नेम, और टीबीएल अपॉइंटमेंट डॉट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल अपॉइंटमेंट, इनर ज्वाइन टीबीएल हॉस्पिटल ऑन टीबीएल अपॉइंटमेंट डॉट एच आई डी बराबर हो जाए टीबीएल हॉस्पिटल डॉट आई डी के। ये मेरे पास हो गया अपॉइंटमेंट और हॉस्पिटल के दरम्यान में ज्वाइन। दोबारा अब करना है अपॉइंटमेंट और वैक्सीन के दरम्यान, तो इनर ज्वाइन दोबारा लगाया, इनर ज्वाइन टीबीएल वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद ऑन टीबीएल अपॉइंटमेंट डॉट वी अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू टीबीएल वैक्सीन डॉट आई डी। ठीक है, ये हो गया सेकंड टेबल ज्वाइन। अब पेशेंट का करना है, तो दोबारा से इनर ज्वाइन टीबीएल पेशेंट। ठीक है, उसके बाद ऑन टीबीएल अपॉइंटमेंट डॉट पी अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू टीबीएल पेशेंट डॉट आई डी, वेयर टीबीएल पेशेंट डॉट आई डी बराबर हो जाए जो करंट यूजर लॉगिन है डॉलर सेशन, और सेशन का नाम रखा था पेशेंट सेशन। ठीक है, तो ये क्यूरी आ चुकी है, और अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है इसका। ठीक है, और यहां पर अगर जरा एच आई डी की जगह एच नेम, उसकी जगह वी नेम, डेट टाइम और स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर कोई डेटा नहीं आ रहा, देख लेते हैं क्यूरी में क्या गड़बड़ की है। अच्छा, यहाँ पर मुझे वेयर लगाने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्वाइन होता है बेसिकली वो उसी पर काम करता है कि अगर कोई भी डेटा अगर मैच हो रहा होगा तो उसी से रिलेटेड डेटा को लेकर आएगा। ठीक है, कोई ऐसा डेटा जो कि मेरे पास दोनों टेबल में मैच हो रहा हो तो वहीं से सिर्फ डेटा लेकर आता है, और जो भी मैच नहीं हो रहा होता तो उसको हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वो पेशेंट आ गया है जिसने अपॉइंटमेंट ली थी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 अपॉइंटमेंट ली थी इसने, और यहाँ पर वो डेटा लेकर आ गया। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर स्टेटस भी उसको विजिबल हो गया, हॉस्पिटल का नाम, उसकी वैक्सीन, डेट टाइम, और यहाँ पर उसका स्टेटस भी आ चुका है। ठीक है, तो जो भी अपॉइंटमेंट वो यहाँ से बुक करेगा तो यहाँ से वो क्या कर सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट को देख सकता है। तो यहाँ से अगर मैं ज़रा एक और अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ किसी भी हॉस्पिटल की, और देख लेता है कि अपॉइंटमेंट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट उसकी यहाँ पर आ चुकी है, और स्टेटस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर
पेंडिंग जा चुका है। तो यहां तक तो मैंने अभी अपॉइंटमेंट को बुक करवा लिया है और वो अपॉइंटमेंट अपनी देख भी सकता है। और इसको चेंज कौन करेगा? हॉस्पिटल। कि जिस हॉस्पिटल के पास वो अपॉइंटमेंट गई होगी, सिर्फ वही उस हॉस्पिटल के पास राइट है, वो क्या कर सकता है, उस हॉस्पिटल की उसके जो पेशेंट की अपॉइंटमेंट है वो यहाँ से कैंसिल भी कर सकता है और उसको बुक भी कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पर उसने अपॉइंटमेंट लिया है जियाउद्दीन हॉस्पिटल से, वैक्सीन उसने सेलेक्ट कर ली, या फॉर एग्जाम्पल डेट पर बात करते हैं, हॉस्पिटल का नाम उसने सेलेक्ट किया जियाउद्दीन, डेट ले ली फॉर एग्जाम्पल उसने 11, ठीक है, सॉरी 1 नवंबर, और उसने फॉर एग्जाम्पल यहां पर आने के बाद टाइम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक और अपॉइंटमेंट बुक करके दिखाता हूँ जिना हॉस्पिटल की। ठीक है, जिना हॉस्पिटल से उसने अपॉइंटमेंट ली है कौन सी डेट को, 11 नवंबर 2023, और स्लॉट उसने सेलेक्ट किया हुआ है 1 से 3, और वैक्सीन ये जो अवेलेबल थी। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, और ये अपॉइंटमेंट मेरे पास यहां पर आ चुका है। मैं क्या चाह रहा हूं कि सेम हॉस्पिटल पे सेम डेट पर सेम टाइम पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं होनी चाहिए, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी पेशेंट की, लेकिन उसी पेशेंट की। तो यहां पर करना क्या है कि अगर उसने जिना हॉस्पिटल सेलेक्ट किया है और डेट उसने 11 सेलेक्ट की और 1 से 3 सेलेक्ट की हुई है उसने टाइमिंग, ठीक है, तो सेम हॉस्पिटल में सेम डेट पे सेम टाइम पे वो दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकता। ठीक है। एक तो ये काम करना है। दूसरा ये काम करना है कि अगर आप लोगों को याद होगा जब वैक्सीनेशन वगैरह हो रही थी कोविड की, तो हमने जब वो डोज वगैरह लगवाई थी, फॉर एग्जाम्पल साइनोवैक लगाई है, साइनोफॉर्म लगाई है, तो दूसरी डोज भी उसी की ही लगाते थे, साइनोफॉर्म या साइनोवैक की। तो अगर यहां से आकर उसने क्या किया हुआ है, अगर अपॉइंटमेंट उसने ली हुई थी पहले फॉर एग्जाम्पल साइनोफॉर्म की अपॉइंटमेंट ली हुई थी, अगर वो यहां से इस दफा साइनोवैक की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेगा तो वो क्या बोलेगा, वैलिडेट कर देगा कि भाई आपको साइनोफॉर्म ही वैक्सीन सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपने पहले उसमें साइनोवैक की हुई थी या साइनोफॉर्म की हुई थी। ठीक है। तो एक तो सबसे पहले मुझे डेट टाइम वाला काम करना है, हॉस्पिटल डेट टाइम वाला, इसको बेसिकली मुझे वैलिडेट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले चेक करवाऊंगा कि ये तीनों चीजें मेरे पास मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर तो एग्जिस्ट करती होगी ऐसी कोई मेरे पास, ऐसा कोई डेटा एग्जिस्ट करता होगा इसमें तीनों चीजें सेम आ रही हैं, तो मैं अपॉइंटमेंट बुक नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक मेरी हो रही है कहाँ पर, यहाँ मेरी इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। तो इस इंसर्ट की क्यूरी से पहले जहाँ मेरे पास एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्यूरी बनाता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ उसका नाम एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, ये मैं अपने वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैं क्यूरी लगाऊंगा वो लगाऊंगा, मैंने कहा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल अपॉइंटमेंट वेयर, वेयर सबसे पहले क्या चेक करवाना है, हॉस्पिटल। मैंने कहा वेयर एच आई डी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, इस डॉलर एच आई डी के। तो मैंने यहां पर अगर कर लिया एच आई डी, उसके बाद अगली चीज क्या चेक करवानी है, डेट और टाइम। मैंने कहा एंड डेट के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, डॉलर डेट के। फिर दोबारा से एंड टाइम के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए डॉलर टाइम के। ठीक है। और उसके साथ साथ सिर्फ अपना देखना है मुझे, डेटा अपनी अपॉइंटमेंट सिर्फ देखनी है। तो यहां पर अगर वेयर पेशेंट आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए सेशन में जो पेशेंट सेशन वाला जो मेरे पास सेशन है। ठीक है। अब अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों चीजें अगर मैच कर रही होंगी, तो मुझे कोई ना कोई रॉ रिटर्न करेगी इस एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट वाले वेरिएबल में। बस मुझे उसका काउंट चेक करवाना है, अगर 0 से ग्रेटर है तो मतलब कि तीनों चीजें मैच हो गई, अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना, अगर 0 से ग्रेटर है। तो यहां पर आकर मैंने लगाई कंडीशन, मैंने कहा इफ, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सॉरी माई एसक्यूएलआई नम रॉज और एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो यहां पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देना कि अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट
ऑलरेडी एग्जिस्ट अच्छा, यहां पे पहले मुझे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, MySQL क्यूरी, और ये सेम क्यूरी यहां से मैं एज इट इज, सबसे पहले तो कनेक्शन पास होगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्यूरी का वेरिएबल यहाँ कॉल करवा दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद कॉल कराना था। और इस पूरी क्यूरी को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कोटेशंस के साथ कट करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और ये जो वेरिएबल है ना, इसमें मैं एग्जीक्यूट होने के बाद भेजता हूँ डेटा। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो गया है, एग्जीक्यूट होगा, और ये चला गया हमारे पास एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट वाले वेरिएबल में, और यहां पर टर्मिनेटर। ठीक है, अब चेक करते हैं जरा, और उसके बाद एल्स में, अगर तो ये अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो एल्स में क्या काम आ जाएगा, ये सारा काम जो मैंने पहले किया था अपॉइंटमेंट बुक वाला। तो यहां से इसको मैंने एज इट इज कट किया, पेस्ट किया यहां पर, और अब जरा चेक करते हैं कि मेरे पास ये अपॉइंटमेंट बुक होती है नहीं। मैंने जिना हॉस्पिटल लिया, डेट मैंने सेलेक्ट कर ली, क्या थी, 11, उसके बाद टाइम 1 to 3, और उसके बाद वैक्सीन। ठीक है, जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करता हूँ, ठीक है सर, यहाँ पे एरर आ गए हुए, एरर इन सेंटर्स। ठीक है, चेक करते हैं जरा, सेंटेक्स में कहीं गड़बड़ की है मैंने, यहाँ पर देख लेता हूँ कहाँ पे कह रहा है, वेयर की, अपने वेयर का क्लाउड प्रोटोकॉल। वेयर, हो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर वेयर नहीं, यहाँ पर भी एंड आएगा ना। ठीक है, जिना हॉस्पिटल, और 11 नवंबर, 1 से 3 का टाइम, और बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई। ठीक है, नहीं हो रही बुक, मैं टेबल में भी जाके दिखा देता हूँ कि अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक नहीं हुई। ठीक है, वही वाली दोनों आ रही है अपॉइंटमेंट, 1 से 3 वाली, दो अपॉइंटमेंट आ रही है, तो यहाँ देख सकते हैं दो ही आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इस दफा फॉर एग्जाम्पल मैं जिना हॉस्पिटल दोबारा लेता हूँ, डेट सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन इस दफा जो टाइम है ना वो मैं यहाँ से डिफरेंट करके अब जरा करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं, क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुकी है, ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये सिर्फ स्लॉट चेंज होने की वजह से अपॉइंटमेंट बुक हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अच्छा एक और चीज, कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्लॉट अगर ऑलरेडी उसने लिया हुआ था, ठीक है, इस पर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, और अभी अपॉइंटमेंट है पेंडिंग पे, तो दोबारा नई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। अपॉइंटमेंट अगर बुक हो चुकी है तो सेम उस पर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट अगर कैंसिल हो गई, तो स्लॉट ये क्या हो गया, वैसे ही हो गया नॉर्मल, जैसे अपॉइंटमेंट कैंसिल होने के बाद हो गया, जैसे पहले था। ठीक है, तो एक और चीज मैं इसमें ले लूंगा, एंड स्टेटस बराबर हो जाए किसके, पेंडिंग। ठीक है, अब बुक यहां पर नहीं हो सकती। या स्टेटस को फिलहाल हटा देते हैं। अब उसके बाद वैक्सीन भी चेक करनी है, कि अगर उसने पहले साइन ऑफ फॉर्म वैक्सीन सेलेक्ट की थी अपॉइंटमेंट के लिए, तो अभी भी साइन ऑफ फॉर्म ही करेगा, उसके अलावा नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये भी मुझे क्या करना है, इंसर्ट करवाने से पहले ये भी चेक करवाना है कि उसने सेम वैक्सीन सेलेक्ट की हुई है या नहीं की हुई। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं जरा एल्स में आता हूं, जहां मेरे पास क्यूरी है, और उसके बाद यहां पर मैंने सबसे पहले तो क्यूरी लिखी, मैंने कहा एग्जिस्टिंग या करंट वैक्सीन, और यहां पे क्यूरी आएगी कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट वेयर वी आई डी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके,
VID के, डॉलर VID के, एंड P_ID के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए वही डॉलर सेशन और पेशेंट सेशन के। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो उसको पहले क्यूरी को एग्जीक्यूट करा जाए। तो मैं काम करता हूं MySQLi क्यूरी, सबसे पहले कनेक्शन, फिर यहाँ पे इस पूरी क्यूरी को करता हूँ यहाँ से कट, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट होने के बाद इसको यहाँ पर भेज दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये चेक, पहले मैंने चेक करवाया था कि अगर एग्जिस्ट करती होगी तो अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवानी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि एग्जिस्ट करती होगी, सेम वैक्सीन, करंट वैक्सीन प्रीवियस वाली से मैच होगी, तो ही क्या करना है, अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। तो यहां पर आकर मैंने लिखा अगर MySQLi num_rows करंट वैक्सीन अगर ग्रेटर देन 0 है, सेम लॉजिक, तो अपॉइंटमेंट बुक करना। तो इस दफा इसको मैं यहां से कट करके ले जाऊंगा इफ के अंदर, और एल्स में मैं कह दूंगा, इसी को कॉपी करते हैं एरर मैसेज को, और यहां पर मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सेलेक्ट सेम वैक्सीन। चेक करते हैं अब जरा, करवा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से मैंने हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया जियाउद्दीन। ठीक है, 30 नवंबर और 5 to 7 वैक्सीन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, वैक्सीन अभी क्योंकि एक ही है तो अभी एक ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि मैं वैक्सीन में जाके वहां पर उसको जरा अवेलेबल कर देता हूँ। और ठीक है, ये मेरे पास दोनों आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अब जरा, ठीक है, मैंने साइनो फॉर्म सेलेक्ट की थी लास्ट टाइम, तो मैं आता हूँ जरा यहाँ पर दोबारा। बल्कि यहाँ पर क्योंकि मेरे पास साइनो वेग भी ऑलरेडी हुई हुई है, तो यहाँ पर हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले पेशेंट वाले, सॉरी, अपॉइंटमेंट वाले टेबल में जाता हूँ, और इसमें जो ये वाली जो रो है इसको जरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट, यहाँ पर साइनोवेक नहीं हुआ। हम्म, अच्छा, मैं काम करता हूँ कि ट्रंकेट कर देते हैं इस टेबल को ही, ट्रंकेट टेबल TBL अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब मैं कोई नई अपॉइंटमेंट लेता हूँ। मैंने जिन्ना हॉस्पिटल लिया, डेट सेलेक्ट कर ली मैंने फॉर एग्जांपल 12, टाइम सेलेक्ट कर लिया 5 से 7, और साइन ऑफ फॉर्म सेलेक्ट कर ली। ठीक है, बुक करते हैं। यू, अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं यू हैव टू सेलेक्ट सेम वैक्सीन। अच्छा, अब यहाँ पर ये चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब देखें मेरे पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर मेरे पास मसला आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा इस चीज को ओवरकम करने के लिए? ठीक है, क्योंकि देख रहा है कि भाई ऑलरेडी वो तो जो उसने वैक्सीन सेलेक्ट किया वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पर वो मसला कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है यू हैव टू सेलेक्ट सेम वैक्सीन, और जबकि यहाँ पर कोई वैक्सीन है नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन 0, क्या चेक कर रहा है कि भाई 0 से ग्रेटर हो, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं, तो फर्स्ट टाइम में वो 0 के लिए चेक कर सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा कि लॉजिक हमारी काम करती है नहीं कर रही। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने सेलेक्ट किया हॉस्पिटल, डेट, टाइम, और सेलेक्ट कर ली साइनोवेक वैक्सीन, जैसी बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया, अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। ठीक है, हो गई। अब जरा मैंने यहाँ पर इस दफा फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई साइनोवेक लग गई। इस दफा मैंने लिया अपॉइंटमेंट जियाउद्दीन हॉस्पिटल से, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था 12, तो मैं फॉर एग्जांपल अगले महीने की 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक महीने के बाद। ठीक है, टाइम मैंने इस दफा 9 से 11 सेलेक्ट किया, और वैक्सीन मैंने इस दफा चेंज कर ली साइनोवेक की जगह साइनोफार्म। ठीक है, बुक होगी अपॉइंटमेंट या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? लॉजिक देखें क्या लगाई है। वहां पर हमने चेंज का भी किया ना। हो जाएगी। बुक अपॉइंटमेंट पे जरा क्लिक करते हैं, क्या कह रहा है, क्यों?
ठीक है, तो यहाँ पर ये काम होगा कैसे, तो यहाँ लॉजिक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पर मैं रॉस का काउंट चेक नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहां देखें, यहां जो मेरे पास है अपॉइंटमेंट का टेबल। ठीक है, अपॉइंटमेंट का जो टेबल है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसकी वैक्सीन आईडी से उसको चेक करवाऊंगा। ठीक है, अगर वैक्सीन आईडी अगर बराबर है उस वाली उसके, जो कि मेरे पास, हाँ, तो ये वाला काम मुझे परफॉर्म करना है। और आईडी यहां पर जो मेरे पास आ रही है, यहां पर मैंने कोई लिया है अपॉइंटमेंट। ठीक है, फैच करवाना पड़ेगा बेसिकली पहले अपॉइंटमेंट को और करंट वैक्सीन, ये रहा। ठीक है, यहां से जो अपॉइंटमेंट आ रही है, सॉरी वैक्सीन आ रही है, इस वाली ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो आ रही है, उसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि भाई इसके पास जो वैक्सीन आ रही है, क्या वो इस वाली वैक्सीन से मैच कर रही है। ठीक है, इस वाली क्यूरी के थ्रू जो वैक्सीन आई है, अगर वो इस वाली क्यूरी से मैच कर रही होगी आईडी, ठीक है, इस रॉ में, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर अब एक काम करते हैं, मैं लगाता हूं यहां पे, इसको पहले तो लॉजिक को हटाते हैं, ये वाली लॉजिक हटा देते हैं। और यहां पर मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से अगर कर लिया फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग वैक्सीन के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, और यहां जो डेटा आएगा वो सारा MySQLi fetch as sock करंट वैक्सीन। ठीक है, और उसके बाद मैंने लगाया इफ अगर एग्जिस्टिंग वैक्सीन के कॉलम में आने वाली वैल्यू जो है, ठीक है, यहां पर जो आ रही है हमारे पास, वो आ रही है VID, अगर बराबर हो जाए $VID के, तब अपॉइंटमेंट बुक करवाना। और एल्स, यहां पर एक मिनट, एल्स आएगा यहां पे इसके बाद। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि बुक होती है नहीं। ठीक है, यहां से मैं काम करता हूँ कि सेकंड वाली जो अपॉइंटमेंट है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक साइनोवैक बची। ठीक है, मैंने इस दफ़ा हॉस्पिटल सेलेक्ट किया और डेट सेलेक्ट कर ली, टाइम सेलेक्ट कर लिया, वैक्सीन साइनोवैक सेलेक्ट नहीं की। ठीक है, साइनोफार्म सेलेक्ट की। अब अपॉइंटमेंट लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, यू हैव टू सेलेक्ट सेम वैक्सीन, ओके करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है 173 में, तो देख लेते हैं ज़रा क्या एरर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, कंडीशन जब काम कर रही है एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आकर बस कंडीशन ये भी ऐड करवा दिया कि एग्जिस्टिंग वैक्सीन, और यहाँ पर एंड, वो क्योंकि बार बार नल कंसीडर उसको कर रहा था, वो जो नल वैल्यू आ रही थी ऑफसेट वाली, तो यहाँ पर उसमें बस मैंने इस चीज़ का इजाफा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कि यहाँ पर डेट टाइम और सेम हॉस्पिटल नहीं हो सकता एक साथ, और वैक्सीन भी उसको सेम सेलेक्ट यहाँ से करनी पड़ेगी।